यहाँ पे हम लोगों ने तार लगा के धान चूटने की शुरुआत भी कर दी है। और पतिदेव का काम है धान चूटने का, मेरा काम है पराल बांधने का। बिखे रखा है ताकि ना धूप से थोड़ा सूखे ये। यहाँ पे पतिदेव जी रहे, हालत देखो इनकी। और यहाँ पे ना अब तेज़ वाली धूप भी लगने लग गई है और पानी तो हम लेके नहीं आए हैं, इसलिए ककड़ी से अपना प्यास बुझाते हैं। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मेहता फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मेरी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से और मैं जा रही हूँ आज डोर धान की चुटाई के लिए। तो पीठ में लगा रखा है मैंने कट्टा और कट्टे में है धान चूटने के लिए जो कुछ सामग्री लगती है, जैसे प्लास्टिक है, ताड़ है। ताड़ तो आप लोग जानते ही होंगे। रिंगाल की डंडियाँ पतिदेव जी लेके चले गए हैं आगे से। पतिदेव ही और मैं भी जा रहे हैं इस बार धान की चुटाई के लिए, लेकिन वो ना मेरे को रुक ही नहीं रहे, इतना दौड़ रहे हैं ना क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे रुके मेरे को मेरे पतिदेव, और पतिदेव ना बताया रास्ते ही भर में एक तो दौड़ दौड़ के जा रहे, ऊपर से ना मेरे को डांट रहे हैं। पुराने ज़माने के सास लोगों की तरह मेरे पतिदेव। वो आज पहली बार पतिदेव मेरे साथ इस तरह से खेतों में आ रहे हैं। इस बार ही असोच के महीने में घर है ये, हम कहीं जाएं और भोलू हमारे साथ ना आए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो भोलू भी हमारे साथ आ रहा है। इसको कितने बार घर को भगाया मगर ये गया ही नहीं। अब तो हम लोग घर से बहुत नीचे आ गए हैं, तो अब तो ये क्या ही जाएगा। पहाड़ों का खूबसूरत सा मौसम तो आप लोग देख ही सकते हैं। अभी धूप भी नहीं निकली है, एकदम सवेरे का टाइम है। हम लोग ना सब कुछ लेके आए हैं मगर पानी का बोतल लाना भूल गए हैं। और डोर में तो बहुत ही तेज़ धूप लगती है, कम से कम बोतल भी लेके आते तो पानी तो कहीं मिल ही जाता डोर में। लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं लेके आए हैं तो क्या ही कर सकते हैं, देखेंगे उसके लिए भी हो जाएगी कुछ न कुछ व्यवस्था। रास्ते देखिए हमारे कुछ इस तरह के हैं, पहाड़ी रास्ते, घास से एकदम बंद हो रखे हैं दोनों साइड से। बीचों बीच पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, वो भी खाली पैर रखने के लिए। ये देखिए यहाँ से सूरज की किरणें दिखने लग गई हैं और ऊपर चोटियों में धूप भी आ चुकी है थोड़ी सी। अभी बहुत ऊपर है धूप, देखिए यहाँ से नीचे नीचे को आएगी धूप। वही 7 बजे के टाइम पे यहाँ पे धूप आती है। और पतिदेव देखिए दोस्तों कहीं दिख नहीं रहे हैं। डोर का गांव दिखने लग गया यहाँ से। मैं ना अब कहीं कहीं पे काटना है, बाकी सब लोगों ने ना कटाई चुटाई हो चुकी है लगभग डोर के गांव में। अब धान की पूरे गांव में धान की फसल होती है। तो और पूरा गांव तो यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, आधा ही दिख रहा है। और देखिए जगह जगह पे लोगों के ताड़ भी लगे हुए हैं, रात से ही चूट रहे होंगे लोग यहाँ पे धान। मेरी तो हालत ख़राब ही हो गई इनके पीछे दौड़ दौड़ के। हाय, फाइनली हम लोग अपने खेत में पहुंच चुके हैं। मैं नहीं पहुंची पर पतिदेव पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे रहे हमारे 2 कुन्योड़ धान के, तो इनकी चुटाई करनी है, पिटाई करनी है। और सामने रहा राथी का गांव, वहाँ देखो धूप आ चुकी है राथी के गांव में। और दाफा रहा ऊपर को जहाँ धूप आई है। यहाँ पे हम लोगों ने तार लगा के धान चूटने की शुरुआत भी कर दी है। और पतिदेव का काम है धान चूटने का, मेरा काम है पराल बांधने का। कैसा? बढ़िया। देखिए इस तरह से चूटते हैं हम धान। इस वाले कुनियों में से निकाल रखा है फिलहाल। और सामने पे भोलू बैठा है हमारा। ऊपर से धूप भी आने लग गई है नीचे नीचे को। क्या है?
एक धान का कुनूर चूट लिया है और दूसरा भी आधा चूट लिया है। अब थोड़ा सा बच गया है। और मैंने देखो यहाँ पे इतना पराल बांध रखा है और धान ना सारे के सारे पतिदेव ने चूटे। अब यहाँ पे हम लोगों ने हरी ककड़ी लेके आए हैं, तो पतिदेव यहाँ पे ककड़ी काट रहे हैं। और यहाँ पे ना अब तेज़ वाली धूप भी लगने लग गई है और पानी तो हम लेके नहीं आए हैं, इसलिए ककड़ी से अपना प्यास बुझाते हैं। वैसे आप कितने सालों बाद धान चूट रहे हो? क्या पता, फिर भी कितने साल हो गए होंगे? 15-16 साल। 15-16 साल के बाद आज पतिदेव ने धान चूट रखे हैं। क्या पता 15-16 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये सिर्फ कम से कम बता रहे हैं, है ना? मेरे को कौन देगा फिर? कैसा हो रहा है? फाइनली ना हम लोगों ने धान चूट लिए हैं और ताड़ भी खोल दिया है। अब ना धान में फटियाल लगाना है। फटियाल कहे तो जो भूसा होगा उसको अलग करना है। तो हम लोग तो 2 ही हैं, 3 जने चाहिए होते हैं फटियाल के लिए। तो एक मामी जी ना अभी मिले, हम लोगों को पराल लेने गए थे, तो अभी आ रही हूँ बोल रहे हैं। फिर मामी जी से थोड़ी मदद मांगेंगे। यहाँ पे पराल को हम लोगों ने ना कुछ इस तरह से बिखेर रखा है ताकि ना धूप से थोड़ा सूखे ये। और ये रहे हमारे धान। और यहाँ पे पतिदेव जी रहे। हालत देखो इनकी। कैसा लगा फिर आज आपको धान चूटने में? क्यों नहीं बोल रहे हो? यहाँ पे ना बहुत तेज़ वाली धूप लग गई है और हम लोग तो नाश्ता करके भी नहीं आए हैं। टाइम की बात करें तो 9 बज चुके हैं। यहाँ पे मामी जी आ गए हैं पराल लेके। हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे मामी जी आ गए हैं। धान में फटिया लगा लिया। अब हमारे यहाँ पे धान एकदम फ्रेश लग रहे हैं। मामी ने हमारी बहुत हेल्प की, थैंक यू। वेलकम। अब वेलकम ही है। धान चूटने के बाद हम लोग धान भी और पराल भी रोड में पहुंचा रहे हैं, डोर बेंड में। तो धान तो पतिदेव ने पहुंचा दिए हैं और थोड़ा पराल भी पतिदेव लेके चले गए हैं। तो अब एक भारी पराल मैंने लगा ली है पीठ में। अब मैं भी जा रही हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, क्या ही बताएं। गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। तो एक कच्चा पराल है ना, कि अभी बिल्कुल भी सूखा नहीं है, तो बहुत ही भारी हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने पराल। यहाँ पे हमारे धान के कट्टे और अम्मा जी लोग भी आए थे डोर आज धान जोड़ने के लिए। तो अम्मा के लोगों के कड़ी कट्टे हैं, 4 है हमारे 2 कट्टे। ये मेरा बुढ़ा पराव टिप रहा है बहू। इन्होंने हालत खराब है। यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब रहे ये। हाँ मिले लागो। फाइनली हम लोगों ने ना धान भी और पराल भी गाड़ी में रख दिया है और अब जा रहे हैं हम लोग घर को। गाड़ी में बैठ के अभी ठंडी ठंडी हवा का फुल आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप लग रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे बैठ गए हैं। देखो ये हमारे धान रहे पीछे। फाइनली हम लोग ना डोर से दाफा पहुंच चुके हैं। कि धूप भी लगती है ना, तो साथ में ठंडी वाली हवा भी चलती है, तो गर्मी का एहसास नहीं होता है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे बारी आती है धान और पराल उतारने की। यहाँ पे हमारा पराल निकाला जा रहा है छत से और धान के कट्टे हमारे यहाँ पे रहे। ड्राइवर साहब तो जेब में हाथ डाल के यहाँ पे खड़े हैं। जो काम ड्राइवर का था वो मेरे पतिदेव जी कर रहे हैं। हेल्प।
और हमारा घर रहा ऊपर सामने पे। अरे तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे धान भी और पराल भी उतार लिए गाड़ी से, और गाड़ी भी यहाँ से चली गई है। तो अब हम लोगों ने धान को पीठ में लगा के घर पे लेके जाना है, और पराल अपने आप रहता भी थोड़ी देर में आके ले जाएंगे, क्योंकि अभी ना बहुत तेज़ भूख लग गई है। दिन के 12 बज चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं कर रखा है यहाँ तक। तो अब घर पे जाते हैं, और इसी के साथ ना आज की वीडियो पे क्लोज करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।